अध्यात्म रामायण युद्धकांड सर्ग 5। श्री महादेव जी बोले, सुख के मुख से अज्ञान नाश करने वाले ये वाक्य सुनकर क्रोध से आंखें लाल कर जलकर बोला दशकंधर, अरे परजीवी दुर्बुद्धि, गुरु की तरह बोलते हो मुझसे कैसे? तीनों लोकों के स्वामी मुझको शिक्षा देते हो, लज्जा नहीं आती तुझे? तुम्हें अभी मार डालता, परंतु याद करके तुम्हारे पूर्व कृत्यों को तुमको छोड़ दे रहा हूँ, यद्यपि वध के पात्र हो। मूर्ख, यहाँ से चले जाओ। मूर्ख, यहाँ से चले जा। नहीं सह सकता अब, तुम्हारी बात नहीं सह सकता अब। बड़ी कृपा, यह कहकर भय से कांपता हुआ वह घर गया था। शुक पूर्व जन्म में ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता था, ब्राह्मण था। अपना विहित कर्म पूर्ण करके वानप्रस्थी होकर रहता था। देवताओं के अभिवृद्धि और देव शत्रुओं के नाश के लिए उन महामतिमान ने बहुत से यज्ञ किए। देवताओं के अभिवृद्धि और देव शत्रु के नाश के लिए उन महामतिमान ने बहुत से थे यज्ञ किए। राक्षस गण उनसे विद्वेष करने लगे थे। देवहित में तत्पर देखकर वहाँ वज्रदंष्ट नामक एक राक्षस रहता था, महान ख्याति धरकर वह अंदर से शुक का अपकार करने की इच्छा रखता था। एक बार शुक के आश्रम में ऋषि अगस्त का पदार्पण हुआ। अगस्त जी का पूजन करके भोजन के लिए आमंत्रित किए। जब मुनि स्नान करने के लिए गए थे तभी विरोधी राक्षस षड्यंत्र इस प्रकार किए। वज्रदंष्ट राक्षस ने अगस्त जी का वेश धरकर सुखदेव से बोला, छलकारी, यदि ब्रह्म भोज कराना चाहते हो तो मुझे भोजन दो मांसाहारी। बहुत दिनों से बकरी के मांस का नहीं किया भक्षण। तब सुखदेव ने मांसाहारी भोजन बनाने की व्यवस्था किया। तत्क्षण जब मुनि और अगस्त जी के साथ मुनिगण बैठे भोजन करने पंक्ति में, सुखदेव की अति सुंदर विचार वाली पत्नी को मोहित कर दिया था माया शक्ति से। राक्षस वज्रदंष्ट ने मनुष्य का मांस पकाया था सुखदेव के भंडारे में और स्वयं उसी ने मुनियों के सामने परोसा था। तब देखे मुनिवर कोप करके अगस्त जी बोले, अरे शुक, यह तो आमिष है, मनुष्य मांस। अरे दुर्मत, तुमने मुझे खाने के लिए दिया है अभक्ष्य मांस। तुम राक्षस हो जाओ। तुम राक्षस होकर पृथ्वी पर रहोगे, होकर मानुष भोजी। यह श्राप पाकर सुखदेव भयभीत होकर बोले, अरे मुनिवर जी, अभी तो आपने कहा था मुझसे कि मुझे मांसाहारी भोजन कराओ नाना प्रकार से। हे देव, अब आपने मुझे क्यों श्राप दे दिया इस प्रकार से? आपने मुझे क्यों श्राप दे दिया इस प्रकार से? तब सुखदेव का वचन सुनकर एक मुहूर्त ध्यानस्थ होकर बुद्धिमान अगस्त जी ने राक्षस का षड्यंत्र जानकर बोले, तुम्हारे अपकारी राक्षस ने यह सब कृत्य किया। हे मुनिश्रेष्ठ, बिना विचारे ही श्राप मैंने भी दे दिया, तथा मेरा वचन अमोघ है, ऐसा ही होगा। राक्षस तन धरकर तुम्हें रावण की सहायता करना ही होगा, परंतु तुम तभी तक रावण की सेवा करोगे जब तक श्री राम नहीं आते मारने दशमात को। जब श्री राम लंका के समीप आएंगे, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव की सेना के साथ हो, जब रावण तुमको अपना दूत बनाकर भेजेगा रघुत्तम श्री राम के पास, उनका दर्शन करके शाप मुक्त होकर रहोगे, तब रावण को उपदेश दोगे खास। उस ज्ञान से तुम मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करोगे। अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर सुखदेव विप्र श्रेष्ठ ने तुरंत राक्षसत्व को प्राप्त किया और रावण के पास रहने लगे। इस समय दूत के रूप में श्री राम को लक्ष्मण सहित देख करके रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के तुरंत पश्चात
पूर्वोक्त ब्राह्मण होकर रहने लगे वानप्रस्थों के साथ, पूर्वोक्त ब्राह्मण होकर रहने लगे वानप्रस्थों के साथ। तब रावण के निकट आया तो वृद्ध महान राक्षस माल्यवान, रावण के माँ का पिता मतलब नाना था, नीति निपुण हितकारी बुद्धिमान। उस प्रशांत आत्मा ने राक्षस वीर रावण से कहा इस प्रकार, हे राजन, मेरा विचार सुनकर विचार करो तदनुसार, मेरा वचन सुनकर विचार करो तदनुसार। जब से लंका में प्रवेश की है जानकी श्री राम प्रिया श्री सीता ने, हे दशानन, तब से नगर में बहुत से प्रतीक कारण है दिखाई देते, वे भयंकर हैं, नाश के हेतु हैं, उनको कहते हैं। बादल नित्य कड़क कर भयंकर घोष करते हैं, लंका के ऊपर सर्वदा रुक रुक कर रक्त की वर्षा होती है, मूर्तियां अपने स्थान से खिसक जाती हैं, उन्हें पसीना आता है रोती हैं। कालिका अट्टहास करती है, पीले पीले दांत दिखाकर। गाय से गधे पैदा होते हैं, मूस नकुल से लड़ते हैं आकर। बिल्ली और सर्प युद्ध करते हैं गरुड़ से। विकराल काला पीला पुरुष सिर मुड़ा करके घर घर में समय समय पर दिखते हैं और अन्य अपशगुन लंका भर में होते रहते हैं। अतः कुल के रक्षणार्थ इसे शांत करो हे महामति दशानन। सीता का सत्कार करके धन सहित राम को सौंप दो मानन। श्री राम को आदिनारायण जानकर उनसे विद्वेष त्याग दो। जिनके चरणाव का आश्रय लेकर ज्ञानी जन भवसागर करते हैं भवसागर पार जिनके चरणाव का आश्रय लेकर ज्ञानी जन पार करते हैं भवसागर को, पवित्र अंतःकरण वाले भक्तजन जिनका स्मरण भजन करके तर जाते हैं। अतः अपनी मुक्ति के लिए सर्वहृदयस्थ श्री राम को भजो हम कहते हैं। यद्यपि तुम दुराचारी हो फिर भी पवित्र हो जाओगे उनकी भक्त करके। अतः हे राजेंद्र, अपने कुल की कुशलता के लिए मेरे कथनानुसार कार्य करो प्रयत्न करके। माल्यवान का वचन हितकारी था दशानन के लिए, परंतु दुष्ट आत्मा सह नहीं पाया काल आनंद में समाने के लिए। बोला, राम एक दिन तुच्छ मानव है, शाखा मृगों का आश्रय लिया है। उस मातृहीन, उस पितृहीन, रावण बोला, राम एक दिन तुच्छ मानव है, शाखा मृगों का आश्रय लिया है। उस पितृहीन मुनि प्रियकारी को आपने कैसे समर्थ मान लिया है? तुम भी राम से प्रभावित हो, उसी ने तुमको भेजा है। यहाँ बोलते हो अनर्गल, जाओ तुम वृद्ध नातेदार हो, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, सह लिया तुम्हारा कथन खल। जाओ वृद्ध नातेदार हो, सह लिया खल, तुम्हारे वचन मेरे कानों में पड़कर जला रहे हैं मेरा तन मन। तब अपने सचिवों के साथ माल्यवान चले गए। सुनकर रावण के वचन राजभवन के ऊपर बैठकर देख रहा था। वानर सैनिकों को युद्ध हेतु नियुक्त करने लगा। उपस्थित निश्चरों को श्री राम रघुवीर लक्ष्मण द्वारा ले आया गया धनुष लेकर। रावण को बैठा हुआ देखकर श्री राम क्रोध से भरकर रावण मुकुट पहने बैठा था, मंत्रियों से घिर करके। राघव श्री राम ने आधे निवेश में एक तीव्र सर से उसके हजारों श्वेत छत्रों को काटकर और मुकुटों पर ठोकर मारकर धराशायी किए। आधे निमेष में ही यह अति अद्भुत कार्य श्री राम रघुवीर रघुराई किए। रावण लज्जित होकर तुरंत अपने भवन में प्रवेश किया। तभी प्रहस्तादि सभी राक्षसों को खल ने आदेश दिया कि वानरों के विरुद्ध युद्ध हेतु तैयार हो जाओ, सेना सजा सत्वर। तब राक्षसगण भेरी, मृदंग, आनक, पणव, गोमुख आदि बाजे बजाकर भैंसों, गधों, सिंहों, बाघों आदि वाहनों को वाहन बनाकर सवार होकर हाथों में शक्तिशूल, धनुष, पाश, यष्टि, तोमर तलवार लेकर लंका के द्वार पर आकर सब जगह दिखाई पड़ने लगे थे। श्री रामवर वानरों को पहले से ही युद्धार्थ आदेश दे दिए थे। हरियूथपगढ़ बड़ी बड़ी शिलाएं और गिर शिखरों को उठाकर विविध वृक्षों को हथियार बनाकर राक्षसों का वध करते थे धड़ाधड़।
रावण की भेजी हुई अनेक टुकड़ियों से भिड़ गए। राघव का प्रिय करने की इच्छा से लंका पर चढ़ गए। वृक्ष, पर्वत, शिखर, मुष्टि और प्लवंग लेकर के हजारों करोड़ यूथपों के संग होकर के करोड़ों करोड़ वानर नगर को घेर कर तोड़ने लगे। उछलते कूदते गरजते तजते राक्षसों को मरोड़ने लगे। श्री राघव राम से पालित वानरी सेना परम बली श्री राम की जय हो का घोष करती। राजा सुग्रीव की जय, महाबली लक्ष्मण की जय, जय जयकार का शोर करती। इस प्रकार घोष कर वानरगढ़ लड़ने लगे। अंगद, हनुमान, नलिन, कुमुद तथा अन्य ये शरभ, मयंद, द्विविध और अन्य वानरगढ़ इसी प्रकार जामवान, दधिमुख, केसरी जी और तार तथा अन्य सभी बलवान यूथपगढ़ उछल उछल कर द्वारा आदि सभी स्थानों पर पहुंचकर लंका में हल कर महाकाय वानरगढ़ वृक्षों को आयुध बनाकर तथा चट्टानवाद से प्रहार करने लगे घर घर। हाथों के आघात से मारने लगे, काट लेते थे धर धर कर। तपत भीमकाय राक्षसगढ़ उपस्थित हुए अतिशय क्रोध से भरकर भिंदपाल तलवार, शूल और परस आदि लेकर निकल पड़े। महाबली वानरी सेना पर प्रहार करते हुए भिड़ पड़े। राक्षसगढ़ वानरों को और वानरगढ़ राक्षसों को मारने लगे जीत की आश से। इस प्रकार घोर रण छिड़ गया। रण क्षेत्र कीचड़ से भर गया। रक्त और मांस से राक्षसों और वानरों का युद्ध होने लगा अद्भुत प्रकार से। राक्षसगढ़ सोना मिढ़े रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार थे। राक्षसों और वानरों का शब्दनाद गूंज गया दिशा विदिशा में। दोनों सेना परस्पर लड़ रही थी विजय की आकांक्षा से। राक्षसगढ़ वानरों को और वानरगढ़ राक्षसों को हनने लगे। देवांश, कपिगढ़ सारा विष्णु रूप श्री राम की कृपा दृष्टि द्वारा हावी पड़ने लगे। वानरगढ़ बहुत बलवान और हृष्टपुष्ट थे। अमृतपान किए हों से रावण पालित सेना श्रीहीन हो गई थी। रावण द्वारा सीता पर अत्याचार करने से राक्षसी सेना कांतिहीन बलहीन हो गई थी। निस्तेज राक्षसगढ़ मरने लगे। मात्र चौथाई राक्षसी सेना बची और सब राक्षसगढ़ मर गए। दुष्ट बुद्धि मेघनाथ ने अपनी सेना को मरी देखकर ब्रह्मवर के प्रभाव से श्री संपन्न था। अपने को अंतर्ध्यान कर सर्वास्त्र शस्त्रों में कुशल था। ब्रह्मास्त्र लेकर व्योम में भगा। विविध अस्त्र शस्त्रों से वानरी सेना पर प्रहार करने लगा। बाण बरसाता था, बाणों का जाल आता था। अद्भुत योद्धा साबित हुआ। श्री राम ब्रह्मास्त्र का सम्मान कर रहे थे, भला राम सा कौन शस्त्रविद हुआ। क्षण भर तक वानरी सेना को गिरते देख करके रघुश्रेष्ठ महान क्रोध में भर गए, जलती अग्नि जैसे। बोले, हे सौमित्र, मेरी धनुष ले आओ। अब ब्रह्मास्त्र से मैं क्षण भर में असुरों का वध कर दूंगा। सब लोग मेरा बल आज देख लें। मेघनाथ ने भी यह वाक्य सुना था, सावधान अपने घर भाग गया। आसुरी माया से होकर के अंतर्ध्यान गिरे हुए वानरों को देखकर श्री राम अति दुखित हुए। मारुति से बोले, शीघ्र जाकर किसी तरह से दिव्य औषधियों युक्त द्रोणगिरि को ले आओ। हे मतिमान, प्रयत्न करके इन वानरों को शीघ्र जिलाओ। इससे तुम्हारी कीर्ति प्रामाणिकतः सुस्थिर होगी। हे महामति, जगत स्वामी की आज्ञा प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करके मारुति द्रोणगिरि को उठाकर ले आए। कब श्रेष्ठ मतिमान हनुमान वानरों को उचित औषधि से पुनः स्वस्थ कराए। गिरि को रखाए यथास्थान, 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 गिरि को रखाए यथास्थान। तब बलवान वानर वीरों का पूर्ववत भैरवनाथ सुनकर रावण विस्मय में पड़ गया। बोला, यह बात डरकर राघव मेरा शत्रु आया है, जो देव निर्मित माया है। उसको मारने के लिए वे यूथप जाएं जिन्हें हमने बनाया है। मंत्रीगण बांधव सब
वीर मेरे शुभाकांक्षी, मेरी आज्ञा से सभी युद्धार्थ जाएं। अभी प्राण जाने के भय से जो नहीं जाएगा युद्ध करने, उन अवज्ञा करने वालों को मैं मार डालूंगा, यह जान लें। रण कोविदगढ़ यह आज्ञा सुनकर अति त्रास खाकर, रण कोविदगढ़ यह आज्ञा सुनकर अति त्रास खाकर, अधिकाय प्रहस्त महोदर महानाद आदि महानाद कर कर, देवशत्रु निकुंभ देवांतक नरांतक आदि कुख्यात सभी बलि राक्षसगढ़ युद्ध करने गए कपिवरों के साथ। इस प्रकार अन्य बहुत से शूरवीर सैकड़ों हजार निस्सरगण वानरी सेना में प्रवेश कर गए। अपने अपने बलों से दर्पित होकर बंदूक भिंदीपाल बाण खड्ग लेकर विविध आयुधों से प्रहार करते हरयूथपगढ़ पर। पेड़ों गिरखंडों नखों दांतों लातों घूसों से वानरगढ़ प्राण हरण करने लगे सभी राक्षस यूथों के। कोई श्री राम द्वारा मारा गया, कोई सुग्रीव द्वारा, इसी प्रकार कोई राक्षस हनुमान अंगद द्वारा मरा। किसी का लक्ष्मण ने किया संहार, किसी का लक्ष्मण ने किया संहार। वानर यूथपों द्वारा सभी राक्षस गणों के प्राण हरे गए। इस प्रकार श्री राम तेज से समाहित वानरगढ़ हो गए थे बलि अति। श्री राम तेज से समाहित वानरगढ़ हो गए थे बलि अति। श्री राम शक्ति विहीनों में कैसे शक्ति रह सकती है। सुने हर व्यक्ति। श्री राम तेज से समाहित वानरगढ़ हो गए थे बलि अति। श्री राम शक्ति विहीनों में कैसे रह सकती है शक्ति, कैसे रह सकती है शक्ति। सर्वेश्वर सर्वमय विधाता होकर के माया को अंगीकार कर मनुष्य लीला करते। श्री राम सदा चिदानंदमय होकर के भी माया का विस्तार कर युद्ध आदि ये खेला करते, युद्ध आदि खेल खेला करते। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का, लंका कांड का 5वां सर्ग उपरोक्त है। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम।